कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। आपके सामने एक महिला कैंडिडेट है। क्या लगता है, कितना चुनौती हो सकती है आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है भाई। हमने कहा कि मेरा अपना विज़न है, हमारे अपने लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ में इस राज्य के लिए आगे आए हैं और आज गांडे विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम लोग आए हैं। विधानसभा क्षेत्र में एक और चर्चा चल रही कि कल्पना मैडम चुनाव जीत करके रांची चली जाती है। क्या आप भी जीत करके यहाँ नहीं चुनाव भाई, लड़ेंगे? हमारा घर यहाँ है, गांडे में कई एक मेरे रिश्तेदार हैं, गिरिडीह में रिश्तेदार हैं, तमाम जगहों पर रिश्तेदार हैं, माटी का बेटा है, यहीं पर रहेंगे और इसी जगह से विकास की गंगा को बहाएंगे। झारखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुका है। हर तरफ सिर्फ चुनाव का ही चर्चा चल रहा है। अभी हमारे साथ गांडे विधानसभा के जेल कैंप के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। 28 तारीख को आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आप? नहीं, बिल्कुल तैयार है, हमारे नौजवान तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं, पदाधिकारी तैयार हैं। बिल्कुल हम लोग नामांकन करेंगे, मेरी पहली नामांकन होगी और गांडे इतिहास रचने के लिए तैयार है। जयराम मातो 24 तारीख को नामांकन किए। उनकी भीड़ में लाखों संख्या में लोग पहुंचे। आपकी केंद्रीय अध्यक्ष हैं महोदय, केंद्रीय आपके अध्यक्ष भी हैं, सभा में यूथ आइकॉन है, बिल्कुल आएंगे, काहे नहीं आएंगे, हमारे समर्थक आएंगे, हमारे हो सके उस दिन केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का भी आगमन होना है, लेकिन देखते हैं विचार बनती है या फिर उनका शेड्यूल बनता है तो हम लोग उनको भी लाने का काम करेंगे। विपक्ष के लोग आप बता रहे हैं कि जयराम मातो की पार्टी जेल कैंप और आपके बारे में कि ये बीजेपी का बी टीम है। इस पर क्या हाँ, कहें? वो अपना दुकान बंद नहीं करवाना चाहता है। अब तक तो झारखंड में उन्होंने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कह देगा, कांग्रेस का एजेंट कह देगा, आजसू का एजेंट कह देगा, सबका एजेंट बताया हम लोगों को। कोई एक पार्टी का बतावे तब तो हम लोग सुनिश्चित कर पाए कि हम एक पार्टी का साठगांठ है। हमारे हम लोगों को तो जेएमएम से भी जोड़ दिया गया, हम लोगों को तो आजसू से भी जोड़ दिया गया। आप सुनते हैं भाजपा से जोड़ रहा है, तो ये सब चलता रहता है। हम लोग विचारधारा के साथ आए हैं। बिल्कुल झारखंड विलुप्त होता हमारा जो सभ्यता था, उन सभ्यता को बचाएँगे, संस्कृति को बचाएँगे और अपने लोग जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं, आज गांडे विधानसभा की पृष्ठभूमि को यदि आप तलाशोगे तो यहाँ पर हुक्मरानों ने हुकूमत किया है, लेकिन हुक्मरानों के अगुवाई में, शासनकर्ताओं के अगुवाई में इस क्षेत्र का कल्याण नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के लोग आज भी अरिया, आरी, टेंगला और ये लेकर लकड़ी फाड़ते हैं जाकर पड़ोसी जिलों में, पड़ोसी जगहों पर। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल गांडे जो वंचित क्षेत्र रहा है, उसको हम लोग बेहतर करेंगे और चूँकि यहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं महारानी जी हैं विराजे हुए, तो लोग विचार करेंगे कि आज तक उन्होंने क्या किया है और किस विचारधारा के साथ उनका आगमन हुआ है, उनका पर्पस क्या है, उनका विज़न क्या है, उनकी सोच क्या है। इन तमाम विषयों के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग का स्टैंड क्लियर है, जयराम महतो और पूरे झारखंड के विषयों के साथ हम लोग चुनाव क्या लड़ेंगे। मुद्दे रहेंगे इस गांधी विधानसभा बिल्कुल, के? गांडे ही नहीं भाई, हमने कहा है कि राज्य में हमारे मुद्दे बिल्कुल पारदर्शिक है। बिल्कुल हमने आईने की तरह साफ करके राज्यवासियों के बीच में रखा है कि हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा विहीन इस प्रदेश को माना जाने लगा था। आज बताइए इस प्रदेश का विभाजन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि यहाँ के राज्यों को यहाँ के राज्य के लोगों को, नौजवानों को, यहाँ के माँओं को, बहनों को अधिकार मिले, ना कि बाहर के लोग आकर शासन करें। आज देख लो आप अलिया, बलिया, छपरा, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों के लोग विद्यार्थी यहाँ पर नियुक्ति पा रहे हैं, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिखला रहे हैं। जेपीएससी घोटाला हो रहा है, सीजीएल घोटाला हो रहा है, तमाम घोटाला इस प्रदेश में हो रहा है। क्यों भाई हो रहा है? आपने जांच एजेंसी क्यों नहीं लाया? आपने बेहतर जांच के लिए आदेशित क्यों नहीं किया लोगों को? इन तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों के साथ हम लोग आए हैं और बिल्कुल नौजवान छला हुआ महसूस कर रहा था। अब नौजवानों के साथ में एक नौजवान आया हुआ है, जयराम महतो आए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं। बेहतर रूप से हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। आपके सामने एक महिला कैंडिडेट है। क्या लगता है, कितना चुनौती हो सकती है आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है भाई। हमने कहा कि मेरा अपना विज़न है, हमारे अपने लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ में इस राज्य के लिए आगे आए हैं और आज गांडे विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम लोग आए हैं। कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। आपके सामने एक महिला कैंडिडेट है। क्या लगता है, कितना चुनौती हो सकती है आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है भाई। हमने कहा कि मेरा अपना विज़न है, हमारे अपने लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ में इस राज्य के लिए आगे आए हैं और आज गांडे विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम लोग आए हैं। गांडे विधानसभा के जनमानस, यहाँ के पूजनीय मतदाता, यहाँ के जनमानस आशीर्वाद देंगे, इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा विधानसभा क्षेत्र में एक और चर्चा चल रही कि कल्पना मैडम चुनाव जीत करके रांची चली जाती है।
क्या आप भी तो जीत करके यहाँ नहीं चुनाव भाई, लड़ेंगे? हमारा घर यहाँ है गांडे में। कई एक मेरे रिश्तेदार हैं, गिरिडीह में रिश्तेदार हैं, तमाम जगहों पर रिश्तेदार है। माटी का बेटा है, यहीं पर रहेंगे और इसी जगह से विकास की गंगा को बहाएंगे। आखिरी सवाल, गांडे की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से गांडे क्षेत्र वासियों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि आप मुझे एक बार मौका दें, एक बार अवसर दें, एक बार जेएलकेएम का अवसर दें, जयराम महतो की विचारधारा के साथ चलें। और बिल्कुल आज नौजवानों को यदि आप साथ नहीं दोगे, नौजवानों के साथ आप नहीं चलेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि भविष्य में कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे नहीं आएगा और फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी की पत्नी ही रानी बनेगी और रानी के पेट से ही राजा पैदा लेगा। इस कथन को, इस मेथड को दूर करेंगे और गरीब का बेटा, गंगिया का बेटा भी चुनाव लड़ेगा और सदन वाले मंदिर में जाएगा और झारखंड के लिए और अपने क्षेत्र के लिए नीति नियम बनाने की हिम्मत कर पाएगा। यदि आप मुझे आज नहीं चुनोगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य, आने वाला मुस्तकबिल अंधकार में जाएगा। यहाँ के लोगों को दिशाहीन कर दिया जाएगा। भविष्य में कोई बच्चा, कोई बेटा, गरीब का बेटा कभी इस जिज्ञासा को लेकर आगे नहीं आएगा कि वो नेता बनेगा। नेता बनने का अधिकार सबको है, सब नेता बन सकता है और सदन में जा सकता है। इसलिए आप तमाम लोगों से, पूरे गांडे विधानसभा से अपील करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर अपील करना चाहेंगे कि एक बार नौजवानों को अवसर दें, एक बार गरीब के बेटे को आप चुने, उसके बाद देखें कि किस रूप में हम लोग कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।